Hello students, welcome to the channel. Today in this lecture we will solve question 10. Okay, in previous videos we have already discussed exercise 8.1 question 1 to 9. इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन 1 to 9 ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं. आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ठीक है. सो नाउ इन दिस लेक्चर आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन 10. ओके स्टूडेंट. और अगर आपको टेंसेस वगैरह भी देखने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट डली हुई है यहाँ चैनल पे, आप उन्हें भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं आते. ठीक है. सो देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, उसमें वो राइट एंगल है क्यू पे, मतलब 90 डिग्री एंगल क्यू पे बनेगा. ठीक है. उसमें कुछ इक्वेशन दी हुई है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू की वैल्यू 5 है. देन हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. सो कम टू द सॉल्यूशन. सो हम यहाँ पे बोर्ड पे आ गए हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 10 में हमसे क्या कह रहा है. सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. ठीक है. ये बना लिया और ये कह रहा था जो राइट एंगल है वो क्यू पर है. ठीक है. तो क्यू यहाँ पे बनाएंगे, सिंपल सी बात है जब 90 डिग्री एंगल यहाँ है तो. ठीक है. और जो बाकी की दो साइड बची उन्हें लिख देंगे हम पी और आर. ठीक है. पी और आर लिख देंगे. क्या लिख देंगे? पी एंड आर, जो बची हुई साइड है, क्योंकि पी क्यू आर बता रहा था वो ट्रायंगल बना रहा है. ठीक है. उसके बाद उसने कुछ इक्वेशन दी हुई है वो भी लिख लेते हैं हम. हमें इक्वेशन दी हुई है पी आर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इस इक्वेशन को. पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दी हुई है. ठीक है. क्या दी हुई है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है. ठीक है. पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5, कोई दिक्कत नहीं है. पी क्यू की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है बेटा? 5. ठीक है. अब करते हैं इसका सॉल्यूशन. यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू इज इक्वल टू कितना? 5. ठीक है. जब हम यहाँ से ये जो पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, अगर हम इसको इधर ले जाएँ, यहाँ से अगर हम क्यू आर की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, मैं अगर यहाँ से क्यू आर इज इक्वल टू लिखूँगी तो क्यू आर तो हमारा यहाँ पे इधर है प्लस का ही रहेगा और 25 भी इधर प्लस का रहेगा. लेकिन जो ये पी आर है, ये वाला पी आर, इसे यहाँ पे इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा. ठीक है. क्या हो जाएगा? ये माइनस का पी आर है ना बेटा. समझ में आ गया क्या क्यों कैसे हुआ ये? देखो क्यू आर तो इधर प्लस का ही रहा, 25 इधर प्लस का है, लेकिन जब पी आर इधर ले आए हम तो वो क्या बन गया? माइनस का पी आर. ठीक है. क्या बन गया? माइनस का पी आर. अब देखो इसमें क्यू आर कहाँ पे है? हमें ना देखो ये निकालनी है, ये जो है ना हाइपोटेनियस पी आर, हमें ये निकालनी है. तो यहाँ से हम फिर पी आर को लेंगे ना कि क्यू आर. ठीक है. तो इसको यहाँ से हटाते हैं. हमें चाहिए पी आर. देखो ये जो हाइपोटेनियस है ये पी आर है ना, तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू, ठीक है, पी आर को जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर. ठीक है. क्यों हुआ बेटा? देखो पी आर तो यहाँ ऑलरेडी है, 25 इधर है, क्यू आर को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा. तो पी आर की जगह पे हम ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे लिख देंगे. ये जो पी आर है ना हाइपोटेनियस, यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर. ये किसकी वैल्यू है? पी आर की वैल्यू. यही तो निकाली है हमने अभी. ठीक है. और पी क्यू हमें कितना दे रखा है? 5 दे रखा है. तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 5. ठीक है. कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अब चलते हैं आगे. आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे होगा. सो बेटा जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आगे यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, क्यू आर का स्क्वायर. ठीक है. कैसे निकलेगा? जो क्यू आर है, ठीक है, पहले इसका स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे लिख लो क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. बेस कितना है? 5. तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25. ठीक है. बेस तो यही है ना, ये जो है पी क्यू, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 5 दे रखी, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख देंगे. उसके बाद हमें पी आर दे रखा है. पी आर कितना? 25 माइनस क्यू आर. 25 माइनस क्यू आर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे. ठीक है. अब इसको सॉल्यूशन को करिए फटाफट. क्यू आर का स्क्वायर लिखो यहाँ पे, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, अब इसको खोल देंगे इसका होल स्क्वायर. तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई 25 तो कितना हो जाएगा? 50. ठीक है. यही तो होगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 और क्यू मतलब 50 और क्यू आर. ठीक है. क्या हो जाएगा? 50 माइनस का 50 क्यू आर.
क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 50, देखो 2a, तो a कितना 25 था, 2a कितना हो गया 2a क्या है 25, तो 2 मल्टीप्लाई 25 50 हो गया, और क्यू आर रहेगा b है, ठीक है, तो इसलिए 2ab। अब इसको सॉल्व करो, देखो इधर क्यू आर का स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे देखो ये क्यू आर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, दूसरी साइड लाएंगे, तो इसलिए इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। जब कोई भी दो सिम्बल्स दिए हुए मतलब 2 डिजिट्स हों, या कोई भी जो हमारे वेरिएबल्स हों, अगर वो इजिकल टू के दोनों साइड सेम है, लेकिन उनका साइन भी सेम है, प्लस प्लस के हैं, तो एक को हम जब दूसरी साइड लाएंगे तो वो हमेशा माइनस हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। अब बचा क्या हमारा 25 बचा है, यहाँ पे लिख लो इसको 25, और इधर ये जो बचा, एक सेकेंड, इधर तो 25 बचा, और यहाँ पे 625 बचा, और माइनस का 50 क्यू आर, तो जब हम ये जो माइनस का 50 क्यू आर है इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर, मतलब प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। इधर देखो ये माइनस का 50 है, इधर आएगा प्लस का 50, और ये 625 तो इधर है ही प्लस का, और जब हम इसे इधर ले जाएंगे, इस 25 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25, कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 में से 25 माइनस करेंगे, कितना 625 में से जब 25 माइनस करेंगे तो 600 आएगा, ठीक है, 600 आएगा या नहीं, तो यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, क्यू आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं जहाँ स्पेस है, तो क्यू आर की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 600 और अपॉन 500, 600 अपॉन 50 है ये, ठीक है, 50 क्यू आर था ना, तो एक जीरो आएगी, 600 अपॉन 50। देखो मैं एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस अगर इधर उधर हो रहा है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा साफ साफ बता दूँ, थोड़ा तो आपको यहाँ समझ में आ गया, थोड़ा सा भी दोबारा से बताऊँगी जब आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ करके बताती हूँ। ये तो हमारा था ही, ठीक है, ये तो हमें सॉल्व भी करना था। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, हम इसको क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर ही लिखेंगे, और इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो हमने कर दिया ऑलरेडी 25, बस इसकी बात है। तो ये हमें दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा वहाँ समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पे सारा आ जाएगा समझ में, ठीक है। 25 का स्क्वायर होगा 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है क्यू आर, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस के 50 क्यू आर, ठीक है, 2ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर माइनस के 50 क्यू आर, ठीक है। अब देखो इधर क्यू आर किसका है, प्लस का, इधर भी प्लस का, तो दोनों साइड करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे ये, और ये जो 50 है इधर आएगा तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर, प्लस का हो जाएगा ये इधर आके, क्योंकि माइनस का 50 है, इज इक्वल टू 625 माइनस 25, 620, ये जो प्लस का इधर आके माइनस का होगा 25। अब देखो इसको सॉल्व करो, 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 600, 625 में से जब 25 माइनस करेंगे तो 600 बचेगा, ठीक है। अब देखो क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, 600 अपॉन 50 ये आएगा। अब ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी, तो क्या बचा यहाँ पे, क्यू आर इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, क्योंकि 12 5 जब 60 होता है, तो यहाँ पे हमारी क्यू आर की वैल्यू हमने कैसे निकाली, 12 निकाल ली, ठीक है। क्या आ गई बेटा, क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको ये चीज़ कि क्यू आर की वैल्यू कैसे निकली, ठीक है। आई होप समझ आ गया आपको कि क्यू आर की वैल्यू कैसे आई। तो हमारा ये ट्रायंगल था ना, इसमें इस तरीके से दी थी, अभी हमने क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाली थी, 12 निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लिख देंगे क्यू आर की जगह पे, ये क्यू आर ही तो है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब 25 में से क्यू आर माइनस करेंगे, मतलब 25 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे 13 भी लिख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम 13 मान लेते हैं, मतलब ये तो आ गई 5 और ये आ गई 12 और ये आ गई 13, कितनी आ गई ये वैल्यू 13। अब हम देख लेते हैं हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, उस हिसाब से वैल्यू निकाल देंगे, समझ आ गया ना। तो चलिए, तो हमसे एक तो साइन पी की वैल्यू पूछ रहा है, एक कॉस पी की और एक टेन पी की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक तो हमसे कह रहा है साइन पी की वैल्यू, और कॉस पी की वैल्यू, और टेन पी की वैल्यू, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमें निकालनी है, हमें ये देखना है कि हमें पी के अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं यहाँ पे एक और ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को दोबारा से बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ जाए। पी लिखते हैं, यहाँ आर लिखते हैं, और यहाँ पे क्यू है ना, और ये 5 है, ये 12 है, और ये 13 है। अब हमें निकालनी, ध्यान से देख लेना, बस यहीं से थोड़ा सा समझना है आपको। पी चाहिए ना हमें, पी के हिसाब से चाहिए ट्रायंगल। देखो साइन पी, कॉस पी, टेन पी, सब में पी की वैल्यू
पूछ रहा है। तो समझो देखो ये मैंने बताया था जिस ट्रायंगल की पूछ रहा है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसके सामने वाला इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, समझ आ गया। आप देखो साइन पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है क्या होता है साइन पी। देखो मैंने अभी बताया था सबसे फर्स्ट वीडियो में, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, यही तो बताया था मैंने आपको। या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच, ये किसकी होगी, साइन की। मैंने बताया था कैसे लर्न करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो जब हमें साइन फर्स्ट वैल्यू साइन की निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना 12 है, 12 लिख दो यहाँ पे, अपॉन हाइपोटेनियस कितना 13, तो 12 अपॉन 13 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब हमें चाहिए कॉस की, कॉस कौन सी है, ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसमें, जब इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है 12 तो बेस तो 5 ही होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस तो अलग है ही, तो 5 अपॉन 13 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसमें 5 और हाइपोटेनियस 13। ठीक है, अब क्या बचा हमें बची 10 पी की वैल्यू। 10 क्या है, लास्ट वाला ये जो बचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था अभी बताया मैंने आपको 12, बेस कितना है 5, तो 12 अपॉन 5। सो ये 3 वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी हमारी इन तीनों की। ठीक है, यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में। देख लीजिए आप बुक में सॉल्यूशन, क्वेश्चन देख लीजिए, उसको समझिए एक बार, फिर से देखिए वीडियो को। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखोगे एक बार तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हमें कोई चीज़ नहीं आती, आपके पास वीडियो है, उसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, दोबारा में 100% क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, या फिर खुद से सॉल्व करके देखिए कॉपी में, किस स्टेप पे आप रुक रहे हैं उसको उसी स्टेप को दोबारा से देख लीजिए। चलो स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। गाइस हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, मतलब ये ट्रू फॉल्स हैं कि जो 10a की वैल्यू है क्या वो हमेशा लेस देन होती है 1 से, क्या वो हमेशा ही 1 से कम होती है। मतलब जो भी हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो क्या वो उसमें जो 10a की वैल्यू वो हमेशा ही 1 से कम होती है। कोई भी ट्रायंगल मान लीजिए अपनी तरफ से वैल्यूज़ जैसे हमने अभी निकाली थी, देखो मैं यहीं पे बता देती हूँ। मैंने सपोज़ करो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया इस टाइप से। ठीक है, ये तो ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स ही लिखना, लेकिन कैसे आएगा ये पता होना बहुत ज़रूरी है ना। तो मान लीजिए मैंने कोई भी एंगल मान लो, चलो मैंने ये एंगल ए मान लिया, ये एंगल बी मान लिया और ये एंगल सी मान लिया। ठीक है, तो वैल्यूज़ तो हम कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखाना है, मतलब जो सही आनी चाहिए वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ मानेंगे जो हम हमारे ट्रायंगल में, जिससे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनी। तो अभी देखिए अभी मैंने निकाली थी, मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ 5 12। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 और 12 मान लेती हूँ। ठीक है, बहुत सारे कुछ भी मान सकते हो आप, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन निकाले हैं उनमें से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया, या फिर हाँ चलो 5 और 12 ही मान लो। तो अगर हम यहाँ से 10a की वैल्यू निकालें तो हमारा ये कितना 5 है, ये 12 है, तो 10a क्या होता है हमारा। मैंने यही दोनों वैल्यू क्यों मानी है, क्योंकि हमें 10a में सिर्फ केवल परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है, हाइपोटेनियस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यही दोनों वैल्यू मानी है। अगर मुझे हाइपोटेनियस की ज़रूरत होती तो मैं वो भी ये वाली वैल्यू भी निकालती। यहाँ पे केवल हमें ये रीज़न बता रही हूँ मैं आपको कि ऐसा, ये जो आंसर है इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखो 10a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें 5 है और बेस कितना है 12 है। ठीक है या नहीं। तो यहाँ से जब देखेंगे हम ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो इसको देखो हम इससे डिवाइड करेंगे, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 से जब भी आप 5 को देखो 12 से 5 इस टाइप से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट मान लेंगे यहाँ पे, फिर 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इससे 1 से कम आएगा। ठीक है, 1 से कम आ रहा है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो ट्रू होना चाहिए, 1 से कम आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी देखो मैं कुछ और वैल्यूज़ भी लेके देखती हूँ इसकी जगह पे, इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। फिर अगर मैंने कोई और भी वैल्यू ली, अगर मैं यहाँ पे इसी ट्रायंगल को बना दूँ, मैं इसी सेम ट्रायंगल को मैं यहाँ पे दोबारा से बनाती हूँ और इस बार मैं एंगल इसको मान लेती हूँ ए और इसको बी मान लेती हूँ और इसको सी मान लेती हूँ और यही वैल्यू 5 और 12 ऐसे ही मान लेती हैं। ठीक है, अब देखो अब मैंने बोला आपसे कि यहाँ पे एंगल ए तो ये है, हमें चाहिए 10a, है ना। अब ध्यान से देख लेना आप एक बार, 10a चाहिए हमें। अब एंगल ए तो यहाँ पे ये है, अब एंगल ए ये है तो इसका मतलब इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। जब ये परपेंडिकुलर है तो 12 ये रहेगा और बेस कितना रह जाएगा, ये 5। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से 12 को, तो कितना आएगा 5 2 जा 10
ठीक है, 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 4 जा 20, ये तो ज़्यादा 2.4 आ रहा है, 1 से ज़्यादा है ये तो वैल्यू, है ना, और पहले कम आ रही थी, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ज़्यादा भी आ सकती है, 1 से कम भी आ सकती है, मतलब लेस देन भी हो सकती है और ग्रेटर देन भी। ये कह रहा है कि हमेशा ही लेस देन होगी, नहीं, हमें कभी ग्रेटर भी हो सकती है, कभी स्मॉल भी मतलब लेस देन भी हो सकती है, इसका मतलब ये फॉल्स है, इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ऑलवेज ना लगाता तो हम कह सकते थे हाँ हो सकती है वो, क्योंकि 1 से कम भी आती है और 1 से ज़्यादा भी, लेकिन ये तो कह रहा है कि हमेशा नहीं, कभी कभी ग्रेटर देन आती है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर स्टूडेंट्स। सो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है। ठीक है, कैसे आया था, आप सिंपली इसका आंसर फॉल्स लिख लेंगे, लेकिन आया कैसे ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया आपसे रीज़न भी बताओ कैसे आया, तो आपको अब पता होना चाहिए। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक ए की वैल्यू 12/5 है, हमें क्या कह रहा है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो अगर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या आ सकता है, मैंने कोई भी ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे मैं कोई भी ट्रायंगल बना लेती हूँ, और इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, और उसके बाद सेक ए बराबर के रखा है 12/5, मतलब 12/5। सेक ए हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है इसमें, ये रहा। ठीक है, यही तो है हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, 12, और बेस कितना लिखेंगे, 5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ये इससे छोटी आएगी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर, ये स्मॉल एस टी आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस हमेशा क्या है, लॉन्गेस्ट है, जो सेक ए के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमेशा लॉन्गेस्ट है। ठीक है, सो ये ट्रू हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। फर्स्ट वाला क्या था, फॉल्स। तो ऐसे इसी तरीके से आपको ये करनी है, तो ये दोनों आप खुद से कर लीजिएगा। और कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। ठीक है, ये दोनों ट्रू फॉल्स आप कर लेना। ठीक है, तो आई होप एक्सरसाइज समझ में आ गई। बाकी के ऊपर के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, एक एक स्टेप आपको समझाया है, उसको देखिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को और सॉल्व करिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।